नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिस पे। तो ये वीडियो आपका एसएससी सीजीएल 25 के जो भी एस्पिरेंट है उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका एसएससी सीजीएल 24 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका कब तक आने का संभावना है। आपका जो वैकेंसी है वो दोस्तों आपका कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, क्या आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि आपका जो एग्ज़ाम है आपका 2025 का वो टीसीएस कंडक्ट करवाएगी कि नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल कहें तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एसएससी सीजीएल 25 के ऊपर। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका एसएससी सीजीएल 25 का जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपका कब तक आएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन 25 का कब आएगा उससे जानने से पहले हम लोग को कुछ पिछले वर्ष में जो आपका नोटिफिकेशन आया है उस डेट को देखना होगा। ठीक है, तो सीजीएल 2021 की बात करते हैं तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपका 23 दिसंबर 2021 को आया था। सीजीएल 2022 की बात करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपका 17 सितंबर 2022 को आया था। सीजीएल 2023 की बात करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपका 3 अप्रैल 2023 को आया था। और सीजीएल 2024 की बात करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपका 24 जून 2024 को आया था। ठीक है, तो बात रहा कि आपका सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपका कम आएगा। ठीक है, तो जो आप पिछले 4 सालों का नोटिफिकेशन देख रहे होंगे कि दिसंबर में आया, दिसंबर से घट के दोस्तों आपका सितंबर हुआ, सितंबर से घट के दोस्तों आपका अप्रैल हुआ, और अप्रैल से दोस्तों बढ़कर आपका जून हुआ। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आने का जो समय है एक्चुअल में वो दोस्तों आपका अप्रैल और मई ही है। ठीक है, ये जो आपका 2024 में जो नोटिफिकेशन आने में जो लेट हुआ था वो दोस्तों आपको बता दें कि इस वर्ष दोस्तों आपका इलेक्शन था, इस कारण थोड़ा बहुत लेट हुआ था। अन्यथा सीजीएल चाहता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका टाइम से रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, तो इस बार जो नोटिफिकेशन है आपका 2025 का वो दोस्तों आपको अप्रैल या अप्रैल माह में ही देखने को मिलेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ तो ये दोस्तों आपका मई माह में जाने की संभावना है। ठीक है, तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपका अप्रैल से मई में इस बार देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। तो जो लोग भी 25 की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग दोस्तों अभी से ही आप तैयारी में लग जाएं। लेकिन तैयारी क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तैयारी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो आपके मन में सवाल आता है वो आता है दोस्तों मॉक टेस्ट, कि मॉक टेस्ट हम कहां से लगाएं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी तक के आपके मार्केट में वो है आपका टेक्स्ट बुक। ठीक है, और टेक्स्ट बुक पर अभी आपका इस साल का सबसे बिगेस्ट ऑफर चल रहा है आपका। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज़ादी का दिन चल रहा है। ठीक है, तो आज़ाद सपनों के पास के नाम से आपका 14 से 15 अगस्त के बीच में ये सेल लाया गया है। अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो ये दोस्तों आपको मात्र 307 रुपये में मिलने वाला है। और कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो यहाँ दोस्तों आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। और आप एवरी 1 घंटे में आप कोई ना कोई प्राइज भी आप यहाँ पर जीत सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट मिल जाता है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, या आप रेलवे का, बैंक का, डिफेंस का या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम का तैयारी करते हो। यहाँ पर आपको 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYQ आपको मात्र एक ही पास में, जो कि आप 307 रुपये खर्च करते हैं तो आपको ये मिल जाता है। यहाँ पर आपको सीजीएल का तो मॉक टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, टायर 1 का, टायर 2 का, साथ में साथ आपको एमटीएस का, हवलदार का भी मॉक टेस्ट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। अगर आप परचेज करते हैं तो आपको ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अभी आपका चल रहा है आपका अगस्त, तो अगले अगस्त तक आप इसको एक्सेस कर पाते हैं। आपका नोटिफिकेशन अप्रैल मई में आता है तो आप लोग एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को देने से पहले। ठीक है, तो आप लोग का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और लिंक है जो कि कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। और इस ऑफर का लाभ उठाइए। और याद रहे कि अभी आज रात से ये जो प्राइस है आपको 699 रुपया हो जाना है, इस बात को भी आप ख्याल रखिएगा। तो हो सके तो रात से पहले ही इसको आप परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपका नोटिफिकेशन तो दोस्तों आपका अप्रैल मई में आ जाना है, लेकिन बात रहा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम जो होने का जो डेट आपका है, आपका पिछले 4 सालों में नोटिफिकेशन आने के कभी 2.5 मंथ बाद होता है तो कभी 3.5 मंथ बाद होता है। ठीक है, जैसा कि 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था 21 का, तो एग्ज़ाम आपका हुआ था 11 अप्रैल को, यानी 3.5 महीना के बाद हुआ था। 17 सितंबर को 2022 में आया था एग्ज़ाम आपका, 1 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था 2.5 महीना बाद। 3 अप्रैल की बात करते हैं तो 23 में आया था, 14 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और 3.5 महीना बाद।
ठीक है। और जो 24 में बात करते हैं तो ये आपका 2.5 महीना का समय है जो कि आपका एसएससी ने लिया है, ठीक है। तो 2025 की बात करते हैं तो देखिए एक्चुअल में जो आपका एग्जाम होने का जो समय है आपका सीजीएल का, वो दोस्तों आपका जुलाई ही है, ठीक है। जुलाई और अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होने का, टायर 1 का एग्जाम होने का ये समय है। और इसी समय में दोस्तों आपका 2025 में भी एग्जाम कंडक्ट होने का संभावना है, क्योंकि अभी आसपास कुछ दिख नहीं रहा है जिससे आपका नोटिफिकेशन आने में एक्सटेंड हो या एग्जाम होने में एक्सटेंड हो, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है वो आपका सुचारू समय पर ही चलेगा, ठीक है। जैसे 24 में आपका इलेक्शन था तो उसका थोड़ा सा लेट हुआ था, लेकिन 25 में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका नोटिफिकेशन अप्रैल से मई माह में आएगा और एग्ज़ाम आपका जुलाई से अगस्त माह में कंडक्ट होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। जो लोग भी एक्सपेरेंट हैं, जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग अभी से ही आप तैयारी कीजिएगा, नोटिफिकेशन आने का वेट मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपसे यही निवेदन करूंगा। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो दोस्तों आपका कितना होने का संभावना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैकेंसी की बात करते हैं तो उसको भी देखने से पहले हम लोग को थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पहले। 14 में बात करते हैं तो ये वैकेंसी आपका 15,549 था, 15 में आपका 8,561 था, 16 में आपका 10,661 था, 17 की बात करते हैं तो 8,121 था, और 18 की बात करते हैं तो आपका कुछ 11,000 वैकेंसी था, और 19 में आपका 8,500, 2020 में आपका 7,035, 21 में 7,521, 2022 में 36,000, 23 में आपका 8,000 और 24 में आपका 17,727 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि आपका जो वैकेंसी है पहले आपका बढ़ता है फिर आपका घटता है। आपका जो वैकेंसी है पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है घटता है, ठीक है। लेकिन 2022-21 में देखेंगे तो ये वैकेंसी दोस्तों आपका एक समान रहा था, ठीक है। ये आपका एक्सेप्शनल था, ठीक है। वहीं पर 22 की बात करते हैं तो 22 में वैकेंसी आपका बढ़ा और 23 में दोस्तों आपका घट गया, ठीक है। तो आपका 24 में आपका 17,727 वैकेंसी है, ठीक है। तो जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग तो 2025 में आपका वैकेंसी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो आपका वैकेंसी है 17,000 से कम ही आएगा, ठीक है, 17,000 से कम ही आएगा। लेकिन बात रहा कि कितना आएगा, ठीक है। तो आपने जो पिछले वर्षों का जो वैकेंसी का ट्रेंड देखा है तो सबसे कम वैकेंसी दोस्तों आपका वो रहा है 7,000, ठीक है। 7,000 आपका वैकेंसी कम रहा है, ठीक है। तो कम से कम वैकेंसी आपका 7,000 तो आएगा ही आएगा 2025 में, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि 2024 में अगर ये वैकेंसी आपका 20,000 बढ़ जाता है, यानी कि 20,000 हो जाता है, इसमें अभी पीएसए का वैकेंसी है जो कि जुड़ना है। अगर पीएसए का वैकेंसी जुड़ जाता है तो ये वैकेंसी आपका 20,000 हो जाएगा और 2025 में जो वैकेंसी है आपका और कम आएगा, यानी कि आपका 2024 से ही लेना देना है। अगर 24 में जितना वैकेंसी बढ़ेगा 25 में उतना वैकेंसी आपका कम आएगा, ठीक है। तो 7,000 तो मिनिमम आना ही आना है। अब बात रहा कि 7,000 से कितना वैकेंसी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर पीएसए का वैकेंसी जुड़ता है तो आपको वही है, आपका 25 में 7,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर नहीं जुड़ता है तो ये वैकेंसी आपका 2025 में ऐड होगा और ये वैकेंसी आपका 10,000 तक भी जा सकता है। तो एक्चुअल हमसे जो आप डेटा पूछेगा कि वैकेंसी आपका कितना जा सकता है, तो ये दोस्तों आपका 7,000 से लेकर 10,000 तक वैकेंसी है जो कि 25 में जाने की संभावना है और यही चीज़ आपके रहने वाली है, ठीक है। तो वैकेंसी कब तक आएगा, एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितना होगा, इन सब के बारे में जो भी आपके मन में डाउट थी वो आपको दूर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका टीसीएस कंडक्ट करवाएगा या नहीं करवाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हाल ही के दिनों में आपके एसएससी ने 4 प्रकार के टेंडर को ओपन किया था, जिसमें आपका एग्जाम कंडक्टिंग को लेकर था, एग्जाम मॉनिटरिंग को लेकर था और क्वेश्चन बैंक को लेकर था और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग को लेकर आपका एसएससी ने टेंडर को जारी किया था। लेकिन अभी हाल ही में आप एक नोटिस देख रहे होंगे, देख लिए होंगे कि एसएससी ने जो एग्जाम कंडक्टिंग का जो आपका ये था टेंडर था उसको दोस्तों आपका रद्द कर दिया गया था। यानी कि आपका जो एग्जाम कंडक्टिंग कराने का जो टेंडर है पहले टीसीएस के पास था और अभी भी आपका टीसीएस के पास ही है, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो आपका है 2025 का वो आप हमसे पूछेगा कि कौन कराएगा, तो ये भी एग्ज़ाम आपका टीसीएस ही कराएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एग्जामों में जो धांधली देखने को मिला है, चाहे नीट का हो या नेट का हो, ठीक है। तो उससे आपका ज्ञात लेते हुए एसएससी ने ये सोचा कि दूसरा को क्यों देना, जब आपका टीसीएस जो एग्ज़ाम है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंडक्ट कराता है। आप लोग देखते होंगे एसएससी में कभी भी आपको कोई धांधली देखने को नहीं सुनने को मिलता होगा, होता है कि नहीं होता है इस बात को हम नहीं पता, लेकिन सुनने को तो नहीं मिलता है भाई, ठीक है। तो आपका टीसीएस बहुत बेहतरीन एग्जाम कंडक्ट कराती है और आपका भी एग्जाम है जो आगे भी टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक का जो आपका टेंडर था वो अभी आपका लाया गया है, लेकिन आपका ये रद्द नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन बैंक हो सकता है कोई और आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराए टीसीएस को, लेकिन एग्जाम आपका टीसीएस ही कराएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बैंक अगर प्रोवाइड भी कराता है तो उससे क्या लेना देना, ठीक है। बाबर का जन्म अगर आपका हुआ है अफगानिस्तान में तो वो तो बदल कर आपका भारत नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ ही रहेगा, सिलेबस आपका सेम रहेगा। क्वेश्चन बैंक अगर चेंज होता है तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम आपका टीसीएस ही कंडक्ट
कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग अपने मन में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यही चीज़ें थी आपकी वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज आपका इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।